कर्नाटक में उर्दू एकेडमी जो है वो जो आवाम को जोड़ने के लिए उर्दू ज़बान से मुशायरों का जहाँ अहतमाम होता है और दीगर अदबी इदारे और अंजुमनें जो मुशायरों का अहतमाम करते हैं, उससे कदम आगे बढ़कर उर्दू की सूरत हाल को और ज़बान व अदब की समत व रफ्तार को जानने के लिए आज यहाँ कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने दावणगेरे यूनिवर्सिटी में एक बाहमी इश्तराक से जो एक दिन का ये जो रियासती सेमिनार का अहतमाम किया है, मेरी नज़र में ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। ऐसा भी होना चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी में कर्नाटक की वहाँ के जो मकामी जो लिखने वाले हैं और जो रिसर्च करने वाले हैं और उर्दू असातिज़ा हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हों या कॉलेज में या जूनियर कॉलेज में या स्कूलों में, वो अपने अपने इलाके में जो उर्दू ज़बान व अदब की जो समत व रफ्तार है उसका जायज़ा लेकर वो एक ऐसा खाका पेश करेंगे एक नई नस्ल को इससे फ़ायदा पहुँचे। उन्हें मालूम हो कि सिर्फ हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि दूसरी रियासतों में जो अदब की समत व रफ्तार है उस पर हमारी तवज्जो होती है। अपनी रियासत में बड़ी क़दीम रिवायत रही है हमारे अपनी ज़बान की। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि सदियों पुरानी रिवायत कर्नाटक में रही है। बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत हो या बहमनी सलातीन की हुकूमत रही हो या बरीद शाही हुकूमत रही हो, कि हमारे पास जो अवलीन नक्श उर्दू ज़बान और अदब के हिंदुस्तान में देखे जाते हैं, उसके अवलीन नक्श कर्नाटक से भी शुरू होते हैं। और आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान के ज़माने में उन्होंने जहाँ फ़ारसी को ज़बान कन्नड़ा को जहाँ फ़रोग़ दिया था, उर्दू को भी उन्होंने एक तरह से दुआम पहुँचाने की, उसको स्टेबल करने की कोशिश की। वडियर महाराजाओं ने भी आज़ादी से पहले उर्दू की सरपरस्ती अता की, मगर आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि ख़ुद अपने ही मुल्क में हमारी अपनी ज़बान जो है बेघर सी हो गई है। एक तरह से यूँ देखा जाता है, एक तरह से यूँ भी देखेंगे कि ये बेघर ज़बान का घर पूरा मुल्क हुआ है। सारे हिंदुस्तान में ज़बान फैली हुई है और हमारी अपनी रियासत में जो हमारे लिखने वाले हैं उनको वो मकाम नहीं मिला है जिस मकाम के वो मुस्तहिक़ थे। उनको मकाम देने के लिए उनकी काविशों को, जो वो अहबाब थे जो कल तक हमारे दरमियान थे, आज नहीं हैं और आज नए लिखने वाले भी हमारे साथ हैं, उनके मकाम और मर्तबे को एक तरह से एतराफ़ करने के लिए इस तरह के जो सेमिनार हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। इस तरह का इक़दाम हर उस यूनिवर्सिटी के हिस्से में होना चाहिए। कर्नाटक उर्दू एकेडमी अभी हाल ही में हमने कुवेंपु यूनिवर्सिटी को भी शोबे उर्दू को माली इमदाद दी है। बेंगलोर यूनिवर्सिटी का भी एक प्रपोज़ल आया था, उससे भी मंजूरी मिल रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि मुशायरों से हटकर भी इल्म व अदब की बातें हों और नए लिखने वालों के फ़न पर, उनके काम पर गुफ्तगू हो, नए लिखने वालों के साथ मुलाकातों का अहतमाम हो, पुराने लिखने वाले जो हैं उनको नई नस्ल से जोड़ा जाए। मीट द आथर, यानी मुसन्निफ़ से मिलिए, फ़नकार से मिलिए, ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद हो ताकि चराग से चराग जिस तरह जलते हैं, रोशनी चारों तरफ फैलती है, इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा होने चाहिए। और उर्दू एकेडमी न सिर्फ चंद मेंबरों की एकेडमी है, इसमें सिर्फ 13 मेंबरों की एकेडमी नहीं है। हर उर्दू बोलने वाले की, लिखने वाले की, पढ़ने वाले की, रियासत के कोने कोने में रहने वालों की ये एकेडमी है। उसके दर खुले हुए हैं। सब अपने मशवरों से भी नवाजें कि एकेडमी मज़ीद किस तरह आप लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह उतर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म शाहिद साहब।